बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ, इस पर लाजमी MCQs आते हैं तो इसको देखते हैं और इस पर कुछ MCQs भी हल करेंगे। तो ये टॉपिक्स है जेरेंडो, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, तो इसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और इस पर MCQs भी देखते हैं। तो सबसे पहला है जेरेंडो, तो ये क्या है? जेरेंडो जब वर्ब के साथ तो ING फॉर्म आ जाए और वो सेंटेंस में नाउन का काम करे तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। यानी जेरेंडो असल में वर्ब का ING फॉर्म होता है जो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो यहाँ पर रीडिंग जो है ये जेरेंड है, इसके साथ एक तो ING आया है, ये वर्ब है रीड, तो यहाँ पर रीडिंग बन गया है और ये नाउन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है आई लाइक स्विमिंग, तो स्विम जो है ये असल में वर्ब है लेकिन यहाँ पर ING फॉर्म भी आया है इसके साथ और नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ फन, तो यहाँ पर प्ले जो है ये असल में वर्ब है, ING इसके साथ लगा है और नाउन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये जेरेंड हो गए। पोजीशन ऑफ जेरेंड देखते हैं तो जेरेंडो की 3 मेन पोजीशन होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले ये प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है कि प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह कब आता है। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्विमिंग जो है ये सब्जेक्ट की जगह आया है, यहाँ पर ये जेरेंड है, तो यहाँ पर ये प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हो। शी लाइक्स सिंगिंग, तो यहाँ पर सिंगिंग जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है, तो ये यहाँ पर प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। या ये आफ्टर प्रीपोजिशन भी आ सकता है, यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख ले। ही इज़ गुड एट ड्राइंग, तो एट के बाद ये ड्राइंग जो है ये जेरेंड हो गया और प्रीपोजिशन के बाद आ गया है। तो जेरेंड और वर्ब में सिंपल डिफरेंस हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दी है स्विमिंग इज़ फन, तो यहाँ पर जो स्विमिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पर जेरेंड यानी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। आई एम स्विमिंग, तो यहाँ पर जो स्विमिंग है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर ये इसमें डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, तो ये किसको कहते हैं? इन्फिनेटिव टू होगा और उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, यानी बेस वर्ब होगा, बुनियादी वर्ब होगा और उसके आगे टू लगा होगा, तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल देख लें, आई वांट टू स्टडी, तो यहाँ पर टू स्टडी जो है ये इन्फिनेटिव है। इसके अलावा शी लाइक्स टू रीड, तो टू रीड जो है यहाँ पर टू रीड हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। वी डिसाइडेड टू गो होम, तो यहाँ पर टू गो जो है ये इन्फिनेटिव है, यानी गो जो है बेस वर्ब है और टू इसके आगे लगा है। तो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में टू स्टडी, टू रीड और टू गो ये क्या हो गए? ये इन्फिनेटिव हो गए। नेक्स्ट है पार्टिसिपल, तो ये क्या है? पार्टिसिपल जो है ये वर्ब का फॉर्म होता है लेकिन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। असल में ये वर्ब होता है लेकिन सेंटेंस में
ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, तो उसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स है, तो 3 मेन टाइप्स इसके हो सकते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ हो सकता है, पास्ट में भी यूज़ हो सकता है, और इस तरह परफेक्ट में भी यूज़ हो सकता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है, इसमें वर्ब होगा और आईएनजी भी इसके साथ लगा होगा, और यहाँ पर ये नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो एग्जांपल देख सकते हो, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। तो यहाँ पर क्राइंग बेबी जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है। इस तरह क्राइंग बेबी, रनिंग वाटर जो हो गया, इस तरह शाइनिंग सन जो हो गया, तो ये यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। असल में ये है वर्ब आईएनजी फॉर्म के। पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं इसके सेकंड टाइप्स हो, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ब्रोकन, रिटन, इस तरह फिनिश्ड और क्लोज्ड। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो सकते हैं। इस तरह परफेक्ट पार्टिसिपल की जो एग्जांपल है उसके साथ हैविंग भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर एग्जांपल देख ले, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम। तो यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड जो है ये पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ MCQs देखते हैं अब। शी इंजॉयज बुक्स, तो यहाँ पर जेरेंड आएगा, शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर रीडिंग जो है ये जेरेंड हो गया। नेक्स्ट है, आई वांट अ डॉक्टर। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव जो है बेस फॉर्म और उसके साथ वर्ब भी टू होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और टू, यानी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ही अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आंसरिंग जो है ये जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, दे डिसाइडेड अर्ली। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा, दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली, यहाँ पर टू लीव आ जाएगा। नेक्स्ट है, शी इज़ फाउंड ऑफ सॉन्ग्स। तो यहाँ पर जेरेंड इस्तेमाल हुआ है, सिंगिंग साउंड्स, सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है, वी होप द मैच। तो यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव यानी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, तो टू विन आ जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी नाजरीन, मज़ीद इस तरह वीडियोज़ बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।